हम्म। सो हाई ट्रेडर्स, आज हम बात, जैसे कि हमने निफ्टी की बात करी, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी के लिए आप मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। सो सी, और हम बिगर टाइम फ्रेम, मैंने काफ़ी सारी यहाँ लाइंस ड्रॉ कर रखी है फॉर पर्पज ऑफ ट्रेड। एक बार के लिए मैं इन स्मॉल लाइंस को हटा देता हूँ। ओके। एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए फिलहाल। ओके। सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी एक अपने हायर हाई ट्रेंड उस पर चल रहा है। ओके। और बैंक निफ्टी ने न्यू हाई बना दिया है, लेकिन इस न्यू हाई के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर समझने वाली बात है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, आपको बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिखता है, मैं आप ही मुझे बताइए, आप इसमें क्या समझते हैं। सिंपल सी बात है कि एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ मार्केट ऊपर गया। अब उस ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब जाके उसने कंसोलिडेट करना शुरू किया है, और इस ट्रेंड लाइन जो कि इतनी सुंदर तरीके से बनी हुई है, इसको आज यहाँ पर ब्रेक किया है। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। लगभग इतने कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेक किया है। इससे हमें यह समझ में आता है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, क्योंकि इसने नया हाई बनाया। जब भी नया हाई बनाता है, बिग रेजिस्टेंस, इट इज वर्क एज अ बिग रेजिस्टेंस। सो बैंक निफ्टी will show some downside movement in some days, in few weeks, because एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड पे। सेकेंड थिंग, इट इज ऑन अ रेजिस्टेंस एरिया, इसने नया हाई बनाकर एक कंसोलिडेशन जोन के, अच्छा, कोई भी जब नया हाई हाई बनता है तो कंसोलिडेशन क्यों होता है, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा। कंसोलिडेशन इसलिए होता है क्योंकि जब भी नया हाई बनता है, एक ट्रेंड लाइन के बाद एक कंसोलिडेशन होता है, तब क्या होता है कि वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है। अगर वो उस कंसोलिडेशन को ब्रेक कर देता है, तो वहां पे हमें व्यू समझ में आता है। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हायर हाई लो के बाद यहाँ पर नया हाई नहीं बनाया, नया लो नहीं बनाया। ठीक है, कंसोलिडेट किया, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, तो 50% से ज्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं कि डाउन साइड की तरफ ट्रेड जा सकता है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें सेम चीज को, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने देखो ब्रेकआउट, डाउन साइड ब्रेकआउट करके एक रिटेस्ट लिया था, और फिर इसने डाउन साइड जाना शुरू कर दिया। और एक 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 इट इज अ टाइप ऑफ अ काइंड ऑफ सम हेड एंड शोल्डर इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम, अगर हम यहाँ से देखें, सिर्फ यहाँ से देखें तो। सो बैंक निफ्टी के लिए भी मैं यही कहूंगा कि पॉजिटिव अप ट्रेंड की तरफ नहीं जाए। निफ्टी में वेट करने की कहूंगा, क्योंकि ऊपर हाई रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी से पहले रेजिस्टेंस की तरफ चल जाता है, तो हम बैंक निफ्टी को एज अ गुड, बैंक निफ्टी को भी और निफ्टी को भी हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। तो आई होप यू गाइस, आपको ये समझ आया होगा कि बैंक निफ्टी में आगे क्या मूवमेंट रहेगा। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे इससे रिलेटेड, तो आपके लिए मैं वीडियो पूरा बना सकता हूँ। सो थैंक यू वीडियो तक लास्ट तक बने रहने